दोस्तों साथियों जय हिंद। मैं इस समय फैक्टम पर आपको सीधे दिखा रहा हूं आरिफ भाई को, और ये बातचीत चिड़ियाघर कानपुर में जब आरिफ भाई चिड़िया से मिलने गए, अपने सारस से मिलने गए, उसके बाद की सीधी प्रतिक्रिया लेने के लिए हम लोगों ने आरिफ भाई से गुजारिश की है कि वो हमसे बात करें, और हमारे जो फैक्टम के दर्शक हैं, जो लाखों लोग उसे देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और उन तक आपकी बात पहुंची है। आरिफ भाई स्वागत है आपका। जी शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे वक्त दिया, क्योंकि ये वक्त आपके लिए बहुत संगीन है, बड़ा अलग तरह का वक्त है, आप परेशान हैं। दोस्तों कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आरिफ भाई उस दिन से अपने घर में सिर्फ एक बार विज़िट करने के लिए गए हैं, जिस दिन से सारस को वन विभाग वाले ले आए हैं, कभी कानपुर तो कभी कहीं तो कभी पक्षी विहार, ऐसी बात है आरिफ भाई? जी। कितने दिन से घर नहीं गए? हम 21 तारीख को निकले हैं घर से, 21 मार्च। 21 मार्च से घर से निकले हो? जी। उसके बाद घर जाना नहीं? अभी घर नहीं गए तब से। छोटा बच्चा है, याद करता है? हाँ, फ़ोन करते हैं, कहते आ रहे हैं, बस आ रहे हैं। बोलते सारस कहाँ गया, तो कहते हैं वो अपने परिवार में चला गया है वापस, जैसे वो आता है फिर आते हैं साथ में। तो छोटे बच्चों को झूठ बोल के समझा रहे हैं आरिफ? जी। बच्चे हैं, उनको थोड़ी ना पता है। तो क्या कहता है वो, पापा सारस कब आएगा ये पूछता है? हाँ, पूछते हैं बच्चे सारस कब आएगा, तो कहते हैं वो परिवार में अपने गया है, आ जाएगा वो। तो कहता नहीं क्या पापा ये चिड़ियाघर में एक वीडियो देखी, अभी इतना छोटा है, देख लेता है, समझ लेता है? नहीं, वो नहीं समझ पाता ना। अच्छा, वो नहीं समझ पाता। और जो बड़े लोग हैं वो समझते हैं, वो सब समझते हैं। प्रतिक्रिया जो थी वो पक्षी की, वो सब ने देखी है। जी। आरिफ भाई क्या लगता है, ये आज़ाद कैद और कैद आज़ाद कितना फ़र्क है? आपके पास जब वन विभाग ने बताया कि वो कैद है, जबकि वो कह रहे हैं कि चिड़ियाघर में वो आज़ाद है, लेकिन वो एक पिंजरे में है, दुनिया देख रही है उसको, दुनिया जानती है कि नियम बड़े अजीब हैं। क्या है इस बारे में आपका ख्याल? इसका कोई वन विभाग या वाइल्ड लाइफ का नियम है, उसके बारे में ज़्यादा हमको नहीं जानकारी, पर हमारे पास था तो सब लोगों ने देखा था। जब उसका दिल करता था उड़ के जहाँ मन करता था जाता था, मेरे साथ भी उड़ता था, और क्वारंटीन करने के नाम पर अब उसको चिड़ियाघर में कैद कर लिया गया है। जब वहाँ गए तो हम देखे तो बहुत परेशान था, और क्या बताएं, वो सोच रहा था यही कि अब आरिफ आज आ गया है मेरा दोस्त, तो हो सकता है यहाँ से निकाल के ले जाए हमको, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। चिड़ियाघर का जो प्रोटोकॉल था उसको हमने फॉलो किया, जितनी देर बोला गया उतनी देर मुलाकात की, उसके बाद फिर दुनिया देख रही थी, आरिफ कह रहे थे उड़ो तो वो उड़ रहा था, दुनिया कह रही थी कि वो पिंजरे में कैद है। जैसे ही आप वहाँ पर पहुँचे वो झटपट आया, वो फड़फड़ाया, उसको लगा कि मेरा यार आ गया, मेरा दोस्त आ गया, मेरा मुझे वो पालने वाला आ गया, बचाने वाला आ गया, जिसके लिए दुनिया इंतज़ार कर रही थी। और प्रतिक्रिया को देखने के बाद तो लोगों ने बहुत बवंडर काटा है पूरी दुनिया के। आप भी, मैं देख रहा था सऊदी अरब का एक चैनल है वो दिखा रहा है आपकी डॉक्यूमेंट्री को, क्या कहते हैं, और इसके अलावा जो विदेशी चैनल है कई सारे वो लगातार दिखा रहे हैं। तो देश में जो है वो संवेदनशीलता कम है, और विदेश में लोग आपसे कह रहे हैं कि क्या एक इंसान एक जानवर को उस तरह से नहीं पाल सकता? क्या ज़रूरी है हर जगह वाइल्ड लाइफ के नियम लगाना? अगर आज वो आपको सारस लौटा दें तो आप किस तरह से फिर उसकी परवरिश करेंगे? क्या सोचा है आपने? नहीं, जो वो जैसे अगर उसको आज़ाद कर दिया जाता है वहाँ से, तो जिस जंगल में पहले रहता है था वैसे रहेगा। जब उसको भूख लगेगी तो फिर मेरे दरवाजे पे आएगा, खाना खाएगा, फिर अपने परिवार में वापस चला जाएगा। अक्सर वो आता जाता रहता था, परिवार में जाता रहता था। आरिफ भाई लगातार इसी बात पे डटे हुए हैं कि वो कम से कम उसे कैद मत करो, आज़ाद करा दो। यही वजह है कि आरिफ भाई की टी शर्ट पर लिखा है #रिटर्न सारस टू आरिफ। यही वो हैशटैग है दोस्तों जो आप लोग लगातार चला रहे हो, जो ट्विटर पे हम लोगों ने चलाया, सब साथियों ने चलाया, और इनके कहने पर सारी दुनिया ने कहीं ना कहीं उस हैशटैग को चलाया है। और उसका सिर्फ यही मकसद है कि कम से कम वो सारस आरिफ को चाहे लौटाने की बात ना करें, लेकिन उसे कम से कम उस कैद से तो आज़ाद करें जिस कैद में वो कभी रहा नहीं है। आरिफ भाई, चिड़ियाघर के लोगों को तरस नहीं आया वो सब तस्वीरें देख के, जब वो चीख रहा था, आपके लिए दौड़ रहा था? तो जी, क्या कह रहे थे? क्या बताएं, वो लोग तो ऐसे देख रहे थे खड़े होकर। क्या बताएं, वो लोग देख रहे थे खड़े होकर। वो सिर्फ देख ही सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सिस्टम के आगे मजबूर है, इसलिए वो सिर्फ देख ही सकते हैं। जितने भी जीव वन्य संरक्षण वाले लोग हैं जो जीव आश्रय चलाते हैं, उनके बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं मेरे पास। बहुत सारे लोग आपके लिए कैंपेनिंग करा रहे हैं, लगातार वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। क्या कुछ ऐसा करेंगे देश में जल्दी जिससे आप उन लोगों से जुड़ सकें, वो आपसे जुड़ सकें? हाँ, कुछ ऐसा हम बहुत जल्द करेंगे जिससे सब लोगों के साथ जुड़ा जा सके। वो हम आप लोगों को बहुत ही जल्दी, जैसे हमारा प्रोसेस चल रहा है, जैसे पूरा हो जाएगा हम आप लोग को तुरंत सूचित करेंगे। यानी कि कोई ना कोई विस्तार, कोई कार्यक्रम ऐसा चल रहा है जिससे पक्षियों की सेवा की जा सके? जी, ये सब चल रहा है, कोई प्रक्रिया है? तो अभी आरिफ भाई लगातार आप चलते रहते हैं, और इसी आस में कि क्या आस क्या है, वो मेन प्रमुख आस क्या है जिसकी वजह से दौड़ते हैं लगातार? इधर उधर हम चल रहे हैं, क्योंकि हम एक अपने और सारस के नाम से एक ट्रस्ट यानी आश्रम खोलना चाहते हैं,
जिस पे जो पशु या पक्षी बीमार हैं या चोटिल हो गए हैं उनका लाकर हम अपने आश्रम पे इलाज करेंगे और जो हमसे हो सकेगा उनकी मदद करेंगे। मतलब जो आप पहले से कर रहे हैं उसे लीगल फॉर्म में अब आप करना जी चाहते जी हैं? जी लीगल फॉर्म में लीगल फॉर्म में वो कार्रवाई चल रही है, जैसे पूरी हो जाती है फिर आप लोगों को हम सूचित काश अगर ये लीगल फॉर्म पहले से आपके पास होती तो शायद हो सकता है कि आपका ये पक्षी जो है बचता, हो और आप पर ये जो निराधार आरोप लगाए गए और मुकदमे की बात की गई वो शायद ना बनती। तो प्रॉपर बात ये है कि आरिफ भाई एक लीगल एनजीओ बना रहे हैं प्रॉपर, और जिससे वो बता रहे हैं कि हम लीगल तरीके से कम ये कानूनी दावपेच से तो हम जो है वो ना घिरे, है ना। इसीलिए और सबको जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं पशु प्रेमियों को, पक्षी प्रेमियों को जोड़ने के लिए आरिफ भाई एक संगठन बना रहे हैं, एक जी जी संगठन बना रहे हैं, एनजीओ बना रहे हैं। जैसे वो कार्रवाई उसकी पूरी होगी तुरंत हम आप लोगों को सूचना देंगे। आरिफ भाई लोग जानना चाहते हैं आप एक किसान हैं और कैसे इतना सब अखराजात कैसे पूरा करेंगे, कैसे किसकी मदद लेंगे जो ये सब कार्यक्रम आप चला पाएँ पशु प्रेम में, पक्षियों की सेवा के लिए, उनके बचाव के लिए। कहाँ से पब्लिकली कोई सपोर्ट मिल रही है? कुछ लोग फंड कर रहे हैं आपको? छोटा नहीं, वो तो पब्लिकली सपोर्ट लेना पड़ेगा क्योंकि हम किसान हैं, इतना हमारे पास है नहीं कुछ कि हम उसको सभी लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे हमारा कागज़ तैयार हो जाता है फिर आप लोगों को हम बताएंगे। पहले से भी जीवों की मदद कर रहे थे जी जी अब, लेकिन उसे एक प्रॉपर एक आकार उसको देने का नाम है। तो कोई नाम वाम सोचा है या अभी कुछ नहीं बता रहे हैं? अभी बाद में बताएंगे। बाद में बताएंगे। आरिफ सारस रहेगा उसमें, आरिफ सारस रहेगा उसमें। तो कुछ ना कुछ होने वाला है बड़ा, और मुझे यकीन है कि आरिफ भाई ऐसे रुकने वाले नहीं है। कम से कम जो जितने भी जीव प्रेमी है, पशु प्रेमी है, पक्षी प्रेमी है, वो ये सुन के खुश हो रहे होंगे आरिफ भाई जी जी कि आप उनके सामने अब आते रहोगे किसी न किसी कारण से। क्योंकि जानवर तो आपके पास और भी बहुत सारे बहुत सारे जानवरों की मदद शायद आपने जी जी बहुत बता रहे थे। हाँ, बहुत सारे जानवरों की मदद की है। और फिर जब वो हमारा ट्रस्ट बन जाएगा तो फिर कोई भी जानवर कहीं से भी हमको कॉल आएगा, हम पहुंचने की कोशिश करेंगे वहां पर, जो हमसे हो सकती है मदद करेंगे। बाकी जो जीव प्रेमी हैं ऑल वर्ल्ड के, और ऑल वर्ल्ड में तो अभी नहीं पहुंचा जा सकता पर इंडिया भर में तो हम पहुंच ही जाएंगे, कोशिश करेंगे। अरे आप ऑल वर्ल्ड में पहुंचे, बीबीसी आपकी डॉक्यूमेंट्री, टीएल न्यूज़ आपकी डॉक्यूमेंट्री चला रही है, सऊदी अरब आपको दिखा रहा है, अल जजीरा आपको दिखा रहा है, पूरी दुनिया में तो पहुंच ही चुके हैं। लंदन, इंग्लैंड से कहाँ से तो फोन आते हैं मिलने के लिए। जो जीव प्रेमी हमारे जो ऐसे संस्था चलाते हैं उनसे मिलने भी जाएंगे। अच्छा, क्योंकि अनुभव लेना बहुत ज़रूरी है उन लोगों को, कैसे क्या होता है कैसे नहीं। कई सारे जीव प्रेमियों से आरिफ भाई ने जो है वो प्रयास किया है अब मिलने का। बहुत सारे जीव प्रेमी, पशु प्रेमी, पक्षी प्रेमी जो आरिफ भाई से मिलना चाह रहे थे, अब कहीं ना कहीं वो लाइन अप हो चुके हैं और बहुत जल्दी वो इसी टूर पे है ना आप लगातार? हाँ, इसी टूर पे हैं। पशु और पक्षी प्रेमियों से अब आरिफ भाई मिलेंगे और उनसे सपोर्ट भी मांगेंगे और उनसे कहेंगे भी आप कि एक संस्था ऐसी बनाई जाए जो पूरी नेशनल लेवल पर जो स्थापित हो। कहीं ना कहीं ये एक विचार है नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर, एक संस्था का विचार है आरिफ भाई का पूरा, जो पशु और पक्षी प्रेमियों का सानिध्य लेकर के, उनका साथ लेकर के बनाई जाएगी। सही कह रहा हूँ मैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ख़त्म होगा आपका जल्दी इंतज़ार, हो सकता है आरिफ भाई इस विषय में आपको जल्दी बताएंगे कि और क्या है। और ये सब बड़ी एक्सक्लूसिव बात है, ये जो फैक्टम पर आपने बताई है और हमारे दर्शकों को आपने बताई है। मैं अपने दर्शकों से कहता रहा हूँ हमेशा कि मैं एक दिन ज़रूर लेकर के आऊँगा आरिफ भाई को सामने। हालांकि इससे पहले भी हमने आपके इंटरव्यू किए हैं और आपकी बातें लोगों तक पहुँचाई हैं। बहुत प्यार करते हैं जो लोग कमेंट कर रहे हैं लगातार, लाखों लोग, उनके बारे में। उन्होंने आपकी ये चिड़ियाघर वाली प्रतिक्रिया भी देखी है, तो उनके बारे में भी कुछ कहिए, उनसे प्यार से कुछ कहिए कि आप भी उनको इतना ही चाहते हैं जितना वो। हाँ, जितने लोग हमको, सारस को जैसे प्यार दे रहे हैं वैसे ही आप लोगों को प्यार और आगे देते रहिए, और हम भी आप लोगों को उतना ही मानते हैं। आपके बिना हम अकेले कुछ नहीं हैं उसमें, और ना अकेले कुछ ही कर पाएंगे, और सब लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे ही प्यार अभी तक दिया है वैसे आगे भी बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई हमसे बात करने। उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा होगा और आप बहुत जल्दी कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि जीव प्रेमियों को, पक्षु और पक्षी प्रेमियों को राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आरिफ भाई का चैनल है आरिफ गुजर सारस का दोस्त, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी ये बहुत बड़ी मदद होगी। इसी से सब चीज़ें चलेंगी आरिफ भाई, है ना? सही बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।